जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल हम ये जानते हैं कि हमारे अंदर या प्रोकैरियोटिक सेल हो या ह्यूमंस हो या ऑर्गेनिजम्स हो या एनिमल्स हो या कोई भी यूकैरियोटिक सेल हो चाहे प्लांट हो, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। वो जो ट्रांसफर होने वाला मटेरियल है वो क्या होता है? डीएनए और आरएनए। ठीक है, कुछ वायरस में एज ए जेनेटिक मटेरियल आरएनए पाया जाता है, फिर वो आरएनए क्या करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करता है और डीएनए का सिंथेसिस करता है। और हमारे अंदर जो भी यूकैरियोटिक सेल्स है उनके अंदर क्या होता है? डीएनए पाया जाता है, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होता है, आरएनए के सिंथेसिस होता है, फिर उससे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। यानी हमारे अंदर आरएनए क्या काम करता है? मैसेंजर का, और डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल जो एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है। डीएनए क्या होता है? बेस पेयर से मिलकर बना होता है। इन बेस पेयर में 3 बेस पेयर का एक कोड होता है जिसको हम कहते हैं जेनेटिक कोड। ठीक है, ये कोड क्या होता है? इसको हम ट्रिपलेट भी कहते हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। इसके अंदर अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस रहता है कि कौन सा अमीनो एसिड बनना है, कौन सा प्रोटीन बनना है, कौन सा एंजाइम बनना है, कौन सा जीन को कैरी करना है, कलर के जीन को एक्सप्रेस करना है या कोई और जीन एक्सप्रेस करना है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो फंक्शन होते हैं वो जीन के द्वारा एसोसिएट होते हैं या कंप्लीट किए जाते हैं। और वो जीन के अंदर इंफॉर्मेशन कहां से आती है? डीएनए आरएनए से। ठीक है, अब हमने बायोमोलिक्यूल्स जब पढ़े थे तो उसमें पढ़ा था कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं? जब उसके साथ में फॉस्फेट जुड़ जाता हो। अगर न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? हम शुगर लेते हैं, शुगर कौन सी? राइबोज शुगर। उसके अलावा हम नाइट्रोजनस बेस लेते हैं, तो ये अगर मिलके बॉन्ड बनाते हैं तो होता है न्यूक्लियोसाइड बॉन्ड। और शुगर से नाइट्रोजनस बेस जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। उसके अलावा जब हमारे न्यूक्लियोसाइड के साथ में फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है तो क्या बन जाता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या होता है? जब पेंटोज शुगर है उसके अंदर क्या होता है? जो OH ग्रुप होते हैं वो 5 कार्बन पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो OH ग्रुप है वो इसके सेकंड कार्बन से हट जाता है, O हट जाता है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सीराइबोलोज शुगर, जो किस में काम आती है? हमारे डीएनए में।
क्या होता है हमारे पास में डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में या डीएनए के स्ट्रक्चर में फॉस्फेट ग्रुप होता है जो कहाँ पे होता है 5 एंड पे फ्री रहता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम 5 एंड। जो 3 एंड होता है उसके अंदर हमारे पास में OH ग्रुप फ्री रहता है शुगर का, और जो डीएनए है उसके अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सी क्यों, क्योंकि उसमें से सेकंड कार्बन में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाता है। उसके अलावा क्या होता है पेंटोज कार्बन होती है यानी 5 कार्बन रिंग होती है। जो प्यूरिन पिरामिडिन होते हैं वो क्या होते हैं नाइट्रोजनस बेस पेयरिंग। बेस पेयरिंग का मतलब क्या, एडिनिन के साथ में डबल बॉन्ड में हमेशा थाइमिन जुड़ेगा, साइटोसिन के साथ में हमेशा गुआनिन जुड़ेगा। ये किसमें होगा, ये डीएनए के स्ट्रक्चर में होगा, ठीक है। और आरएनए के स्ट्रक्चर में क्या होगा, एडिनिन के साथ में यूरासिल जुड़ जाएगा और साइटोसिन के साथ में गुआनिन एज इट इज रहेगा। यूरासिल हमेशा आरएनए में पाया जाएगा और जो साइटोसिन और थाइमिन और यूरासिल ये तीनों क्या है पिरामिडिन्स, ठीक है। अब एक होता है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन का मतलब क्या है, जब हम न्यूक्लियस को देखते हैं तो डीएनए जो है नेगेटिव चार्ज माना जाता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप रहता है, ये नेगेटिवली चार्ज रहता है। लेकिन जब हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, वो जब डीएनए के साथ में मिल जाता है तो डीएनए क्या बन जाता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और वो हिस्टोन प्रोटीन जो होता है उसके अंदर लाइसिन और आर्जिनिन नामक अमीनो एसिड ज्यादा होते हैं, और वो क्या होता है 8 डिजिट उसकी अरेंज होके एक ऑक्टामर्स बनाती है जिसको हम हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। और हिस्टोन ऑक्टामर क्या करता है डीएनए को अपनी चारों तरफ से बाइंड कर लेता है, तो वो क्या कहलाता है न्यूक्लियोसोम। और जब ये न्यूक्लियोसोम हमारे न्यूक्लियस के अंदर जगह जगह रहते हैं अरेंज रिपीटेड यूनिट में, तो उसको हम क्या कहते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल। इस तरीके से जो होते हैं हमारे जीन पे ट्रिपलेट कोडॉन रहते हैं। ये जो कोडॉन रहते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स के लिए, डिफरेंट डिफरेंट जीन्स के लिए और डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स के लिए, एंजाइम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं।
ये जो डीएनए का है, ये एक स्ट्रैंड है डीएनए का। डीएनए जो होता है हमेशा डबल हेलिंग होता है, तो इसका जो पैरेलल स्ट्रैंड होगा वो क्या होगा, 3 एंड होगा। और क्या होगा, जैसे ये स्ट्रैंड 5 to 3 एंड चल रहा है, तो वो स्ट्रैंड कैसे चलेगा, 3 to 5 एंड। और ये स्ट्रैंड क्या है, जिसके अंदर शुगर भी है, फॉस्फेट भी है, न्यूक्लियोटाइड्स भी है, या प्यूरिन्स पिरिमिडिन है। तो ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इसके अंदर क्या है, फॉस्फेट और शुगर की क्या है, बैकबोन। शुगर जो बॉन्डिंग रहती है वो किससे होती है, एन ग्लाइकोसाइडिन से। और इसी तरीके का सेकंड स्ट्रक्चर भी होता है जो इसका एंटी पैरेलल होता है। एंटी पैरेलल का मतलब क्या, यहाँ पे टी है तो इसका डबल बॉन्ड होके किससे जुड़ेगा, ए से। जी है तो सी से, फिर यहाँ पे सी है तो जी से, यहाँ पे ए है तो टी से। तो उसका जो दूसरा स्ट्रक्चर होगा वो जुड़ के क्या बनाएगा, कंप्लीट डीएनए का स्ट्रक्चर, यानी बहुत सारे न्यूक्लियस मिलके वो बनाएंगे। और उसके अंदर बेस पेयर की जो सीक्वेंस होती है, या नंबर ऑफ बेस पेयर, जैसे नंबर ऑफ बेस पेयर का मतलब है इसके साथ में बाइंडिंग अगर सी की हो रही है, इसके साथ में ए की हो रही है, तो कितने बेस पेयर सी के हैं, कितने ए के हैं, कितने ए टी के हैं, कितने सी जी के, उनकी पूरी काउंटिंग होने के बाद में हम डिपेंड करते हैं कि डीएनए की लेंथ कितनी है। और दो बेस पेयर के बीच में ये जो डिस्टेंस मानी जाती है वो कितनी है, 0.34 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁹। ठीक है, तो अराउंड क्या आता है, 1.32 mm।
क्या होता है, जब हमारा न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर डीएनए डबल हेलिक्स में पाया जाता है, उसके ऊपर छोटे छोटे बीड्स के रूप में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। हम अगर उसको देखते हैं हिस्टोन प्रोटीन को बीड्स के रूप में, तो जब डीएनए के साथ में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है तो वो क्या होता है, न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर कहलाता है, न्यूक्लियोसोम बन जाता है। क्यों? क्योंकि जो हिस्टोन प्रोटीन है वो 8 यूनिट का स्ट्रक्चर बना था जिसको कि ऑक्टामर्स कहते हैं, और उनके चारों तरफ डीएनए कवर्ड हो जाता है या बाइंड हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर। और जब न्यूक्लियोसोम एक के बाद एक रिपीटेड यूनिट में अरेंज हो जाते हैं न्यूक्लियस में, तो वो क्या बनता है, एक नया स्ट्रक्चर बन के आता है जिसको कि हम कहते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन का मतलब क्या, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस पे हिस्टोन प्रोटीन का जो ऑक्टामर्स होते हैं वो डीएनए के साथ में एक के बाद एक रिपीटेड यूनिट में अरेंज होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, क्रोमेटिन।
हम लोग जानते हैं कि डीएनए जो होता है उससे हमेशा आरएनए बनता है, और आरएनए में भी 3 तरीके के आरएनए होते हैं, एमआरएनए यानी मैसेंजर, टीआरएनए ट्रांसफर, और आरआरएनए जो कि राइबोसोमल आरएनए होता है। इन सब से मिलकर क्या बनता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो आरएनए जब तक कि डीएनए नहीं होगा किसी भी सेल में तब तक उसका आरएनए नहीं बनेगा। फिर जब आरएनए बनेगा तो आरएनए के अंदर भी कोडोन्स रहेंगे, वो अलग अलग टाइप्स के आरएनए बनेंगे, और उसके अंदर भी कोडोन रहेंगे जो कि अलग अलग टाइप्स के प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। उसी तरीके से हम ये जानते हैं कि कुछ वायरस, जैसे रेट्रोवायरस है, एड्स वायरस है, उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड के रूप में डीएनए नहीं होता है, न्यूक्लिक एसिड के रूप में क्या होता है, आरएनए। लेकिन उसके साथ में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है जो कि क्या करता है, उनके साथ में बाइंड होकर डीएनए का सिंथेसिस करता है, और उसी डीएनए से फिर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता है और वायरल प्रोटीन का सिंथेसिस होता है।
जब हम हमारे न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसके अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर नजर आता है जिसके अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसपे छोटी छोटी सी बीड्स लगी हुई हो। तो क्या होता है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि वो क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर डीएनए भी पाया जाता है, साथ में स्टोन प्रोटीन का ऑक्टामर्स भी पाया जाता है। और वो जो स्टोन प्रोटीन की रिपीटेड यूनिट है, मतलब एक के बाद एक वो स्टोन प्रोटीन का ऑक्टामर डीएनए के साथ में अरेंज हो जाता है, तो वो जो स्ट्रक्चर है वो हेलिकल के बजाय वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन या बीड्स ऑन स्ट्रिंग्स। और ये रिपीटेड यूनिट कितनी हो सकती है, 200 बेस पेयर्स। अब जो डीएनए होता है वो क्या करता है, सेल के अंदर रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट करने का मतलब क्या है, जो भी डीएनए का स्ट्रैंड है वो अपने अकॉर्डिंग अपने ही जैसा आइडेंटिकल कॉपीज का सिंथेसिस करेगा और दूसरा नया डीएनए का सिंथेसिस करेगा। जब वो दूसरा नए डीएनए का स्ट्रैंड बन जाएगा तो उस डीएनए से और जो पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड था उन सब से क्या होना शुरू होगा, ट्रांसक्रिप्शन होना शुरू होगा। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या, वो सब अपने अपने आरएनएस बनाएंगे और उन सब आरएनएस से क्या बनना शुरू होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस होना शुरू होगा। उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स भी रखते हैं, उसके अंदर बहुत सारे पहले डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है, फिर उनसे डिफरेंट टाइप्स के आरएनए बनते हैं जिसके अंदर सिर्फ मैसेज होता है कि इस प्रोटीन का सिंथेसिस करना है, उसको हम मैसेंजर कहते हैं। जो डीएनए कोडोन को ट्रांसफर करता है उसको हम टीडीएनए कहते हैं। और जहां पे जिस स्टेज पे या जिस लोकेशन पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए। क्यों, क्योंकि राइबोसोमल जो यूनिट होती है उसकी जो सब यूनिट होती है, राइबोसोम यूकैरियोटिक के अंदर 70S पाया जाता है, यूकैरियोटिक के अंदर 80S पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक के अंदर 70S पाया जाता है। तो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक के अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक के अंदर ओनली हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। और जब भी किसी भी डीएनए से जब आरएनए का सिंथेसिस होता है तो क्या होता है कि उसका जो बॉन्ड है वो खुल के उसी के अकॉर्डिंग रेप्लिकेट करेगा और फिर रेप्लिकेट करने के बाद में वो कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस को उसमें आरएनए में ट्रांसफर करेगा और एक जगह पे चेंज होगा कि थाइमिन जहां डीएनए में होता है उसकी जगह यूरेसिल आ जाएगा। जहां यूरेसिल आ गया वहां पे क्या हो गया कि उस डीएनए से आरएनए का सिंथेसिस हो गया। फिर वो आरएनए भी अपने अलग अलग टाइप्स के आरएनए का सिंथेसिस करेगा। जो आरएनए होता है वो हमेशा राइबोसोमल आरएनए कहलाता है, यानी राइबोसोम्स पे होता है। जो आरएनए है वो किसी भी टीआरएनए को अपने से बाइंड कराने के काम आता है। टीआरएनए में क्या होते हैं, कोडोन्स होते हैं, उसकी यूरेसिल लेफ्ट आर्म भी होती है, एक्स्ट्रा आर्म भी होती है, एंटी कोडोन लूप भी होता है, अमीनो एसिड ग्रुप भी होता है, एक्टिवेट ग्रुप भी होता है, जहां पे अमीनो एसिड अरेंज होते जाते हैं वन बाय वन, वो राइबोसोमल में जाकर प्रोटीन का सिंथेसिस करते जाते हैं। और जैसे जैसे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो चेन आगे बढ़ती रहती है, यानी टीआरएनए उस राइबोसोम से हटके दूसरे राइबोसोम्स पे अटैच होता जाता है। जैसे ये राइबोसोमल आरएनए है, तो यहां पे ये टीआरएनए अटैच हो जाएगा, उसके साथ में यहाँ पे एमआरएनए भी रहेगा। ये वाला एमआरएनए है जिस स्ट्रैंड पे राइबोसोमल आरएनए अरेंज्ड है, यानी इसके अंदर इंफॉर्मेशन है कि कौन सा प्रोटीन का सिंथेसिस होना है। यहाँ के जो कोडोन है वो प्लस यहाँ के कोडोन दोनों मैच करके प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे। और जैसे ही इसका पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया तो ये टीआरएनए क्या होगा, फर्दर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अमीनो एसिड आम ये रहती है, अमीनो एसिड्स बाइंड होते रहते हैं, तो दूसरे अमीनो एसिड्स यहाँ पे आके बाइंड होंगे और उसके बाद में इसी तरीके का प्रोसीजर होगा।
और फिर वो आगे से आगे चेन चलती रहेगी और आगे से आगे प्रोटीन का सिंथेसिस होता रहेगा। तो क्या होता है कि सेल के अंदर जब भी प्रोटीन की जरूरत होती है, प्रोटीन क्या है, हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है, तो उसके सिंथेसिस के लिए क्या होता है, डीएनए को कंटिन्यूअसली आरएनए बनाना होता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। वो जो आरएनए है कंटिन्यूअसली प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं जिसको कि हम ट्रांसलेशन कहते हैं। इसके अंदर आरएनए पॉलीमरेज, लेग पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज और भी ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम और ट्रांसलेशन के लिए एंजाइम्स और भी बहुत सारे एंजाइम्स, लाइगेज एंजाइम, इस तरीके के बहुत सारे एंजाइम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अमीनो एसिड का सिंथेसिस करते हैं, अमीनो एसिड को एक्टिवेट करते हैं, उनके साथ में Mg प्लस आयन, 2 आयन, ये सब ऐड होते हैं, फिर वो एक्टिवेट होकर यहाँ पे आते हैं और उससे बाइंड होते हैं। और डीएनए क्या करता है, हमेशा उसके अंदर ट्रिपलेट कोडॉन्स, जो जीन सीक्वेंस रहती है ट्रिपलेट कोड्स, वो सर्कुलेट करता रहता है। और इस एमआरएनए के अंदर भी ट्रिपलेट कोड रहता है। जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट हो जाता है वहां पे क्या रहता है, टर्मिनेटर कोडॉन या स्टॉप कोडॉन। जब ये टीआरएनए उस स्टॉप कोडॉन पे आके बाइंड होता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि प्रोटीन का सिंथेसिस होना बंद हो जाता है, क्योंकि उसको प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए कोई और दूसरा मैसेज या कोई और दूसरा जीन सीक्वेंस नहीं मिलता, उसको स्टॉप कोडॉन मिलता है जो उसके की एंटी कोडॉन से जुड़ जाता है।